वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को मोदी जी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से घोषणा की गई कि उन्होंने देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन देकर उनके और उनके परिवारों को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन जो भाषण मोदी जी ने दिया, क्या वो 100% सही है? क्या भूतपूर्व सैनिकों को उनका असली हक, असली वन रैंक वन पेंशन मिल गई है? पहले उनकी ये वीडियो सुने। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले, और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया था नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों को करा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। दोस्तों, बीजेपी सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के पूर्व सैनिकों के लिए किया गया, जिसको लेकर यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने बहिष्कार किया है। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि मोदी सरकार ने सेना और सैनिकों का राजनीतिकरण किया है। मोदी सरकार को इस कार्यक्रम की बजाय सैनिकों और पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा करना चाहिए था, जिसे बीजेपी ने 9 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद पूरा नहीं किया। बीजेपी सरकार को सैनिकों की मांगे पूर्ण किए बिना उनके परिवारों से मिट्टी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम समस्त पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम का पुरजोर बहिष्कार करते हैं।
यहाँ पर उन्होंने कहा कि 26 फरवरी 2014 के यूपीए सरकार के आदेश के अनुसार पूर्ण ओआरओपी दे दी है तो हम माटी मांग देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। सेकेंडली उन्होंने कहा कि नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ फौज को दे दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। ओआरओपी के एरियर अगर सैनिकों को दे दिए हैं तो हम माटी देंगे, वरना नहीं देंगे। ओआरओपी 2 की विसंगतियों को दूर कर दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। जेसीओ-ओआर की घटी हुई पेंशन को वापस बहाल कर दिया है तो हम अपनी माटी देंगे, वरना अपनी माटी नहीं देंगे। ऑफिसर जेसीओ-ओआर को समान एमएसपी दे दी है तो हम अपनी माटी देंगे, वरना हम अपनी माटी नहीं देंगे। वीर नारियों व रिजर्विस्ट की पेंशन बढ़ा दी है तो हम अपनी माटी देंगे, वरना अपनी माटी नहीं देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व 7.82 लाख खाली पदों को भर दिया है और उनके 60 साल तक की नौकरी करने के लिए सेकंड कैरियर का ऑप्शन लागू कर दिया है तो हम माटी देंगे, वरना माटी नहीं देंगे। देश के लिए घातक अग्निवीर अग्निपथ योजना को वापस कर लिया है तो हम माटी देंगे, वरना नहीं देंगे। फौजियों के लिए एक्स-सर्विसमैन कमीशन बना दिया है तो हम माटी देंगे, वरना अपनी माटी नहीं देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए यूके यूएसए के आधार पर कॉन्वेनेंट एक्ट बना दिया है तो हम माटी देंगे, वरना हम माटी नहीं देंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब अपने पूर्व सैनिकों के सम्मान की खातिर उन्होंने दिया है तो आपको अपनी माटी जरूर देंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारा ये संदेश प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचाएं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ये घोषणा की गई है। क्या आप इनसे सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।